राधा आत्मा और स्वामी परमात्मा। राधा आत्मा को कहते हैं और स्वामी परमात्मा को। हम सब यहाँ आश्रम में सत्संग के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं, कुछ लेने के लिए हम सत्संग में आते हैं और कुछ देने के लिए भी आते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो ये आत्मा हमारे शरीर में दी है, इस शरीर में आत्मा को लेकर के हम इस संसार में आए हैं। आने का लक्ष्य सिर्फ एक है, परमात्मा को पाना। हमारे साथ जितने भी रिश्ते नाते हैं, उनका सिर्फ लेन देन पूरा करना ही हमारा मकसद है। हम यहाँ पर इस संसार में आए हैं किसी को कुछ देने के लिए और किसी से कुछ लेने के लिए। जिस प्रकार इस सत्संग में आए हैं तो परमात्मा से हम कुछ लेने के लिए आए हैं और कुछ देने के लिए भी। और इस जीवन का लक्ष्य भी किसी से कुछ लेना है और किसी से कुछ देना है। हमारे साथ जो भी रिश्ते नाते बनते हैं, आत्मा ने जिस भी घर में जन्म लिया है, ऐसे ही कोई आत्मा किसी के घर में जन्म नहीं लेती। पिछले संस्कार, पिछले रिश्ते नाते, जो भी अधूरा बकाया बचता है, उसको पूरा करने के लिए वही आत्मा हमारे घर में जन्म लेती है और उसका समय निर्धारित होता है कि किस समय पर मुझे जन्म लेना है। कहते हैं हम सब जन्म की बड़ी खुशी मनाते हैं। बच्चा गर्भ में आता है और जिस दिन वो इस धरती पर जन्म लेता है, यहाँ बच्चे से नहीं, या आत्मा से तात्पर्य है। आत्मा जिस दिन से जन्म लेती है शारीरिक रूप में, उसी दिन से घटना शुरू हो जाती है। उसका आरंभ ही समापन है। अर्थात हम हर जन्म दिवस पर खुशियां मनाते हैं, ठीक है, जन्म पे भी खुशियां मनाते हैं, जन्म दिवस पे भी खुशियां मनाते हैं, मगर वहीं से जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है अंत का। एक एक दिन घटना शुरू हो जाता है। हम खुशियों में डूबे रहते हैं। हमारा बच्चा 1 साल का हो गया, आत्मा 2 साल की हो गई, आत्मा 3 साल की हो गई, मगर वो जीवन घटता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और आत्मा का जीवन घटता जा रहा है। समझने का अर्थ ये है कि जन्म से ही मृत्यु निर्धारित है कि इस समय पर उसे मरना है। तो हम उस मरने को समझें कि हमें पल पल हमारा जो भी बीत गया, कहते हैं बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता है।
कुछ गलत